नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऑटोमेटिक इमरजेंसी लाइट बनाएंगे और इसको बनाने के लिए हम एक 12012 3 एम्पियर का ट्रांसफार्मर लेंगे। और आप ये देख सकते हैं, ये 12012 का 3 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है। उसकी बॉडी में लिखा भी है, ये 12 और 12 और ये है 12 और ये है 12, मतलब कि 12 24 वोल्ट हो गया है। अब हम इसको साइड में रख देंगे और 0 और 12 को लेंगे, तो हमारे यहाँ 12 वोल्ट आउटपुट मिलेगा, क्योंकि हमारा जो लाइट है वो 12 वोल्ट का है और जो बैटरी है वो भी 12 वोल्ट से ही वर्क करता है। 24 वोल्ट देंगे तो कर सकता है, इसलिए हम इसको साइड में रख लेते हैं। और ये हमारा 0 और 12 का वायर है। ये है हमारा 12 वोल्ट का RC सॉकेट, इसे हम बैटरी को इनपुट देंगे। और ये इसका माइनस प्लस का वायर हमने बाहर निकल कर रख दिया है। उसको हम चेक कर देते हैं कि कौन सा माइनस है, कौन सा प्लस है। अब देख सकते हैं इसका जो रीडिंग वो बता है। हम इसको रीडिंग करेंगे, एक हम जैक लगाएंगे और उससे हम चेक करेंगे उसका टर्मिनल से। उसका टर्मिनल आप देख सकते हैं ये शॉर्ट बचा रहा है। अब हम माइनस चेक कर लेते हैं और नीचे वाला इससे भी और रिस्पॉन्स दे रहा है, मतलब कि नीचे वाला हमारा माइनस का टर्मिनल है। अब हम एक डायोड लेंगे और डायोड देख सकते हैं मैंने बीच रेक्टिफायर बना रख दिया है। हम देख सकते हैं बीच रेक्टिफायर बना दिया है। अब हमने ट्रांसफार्मर का 2 वायर जोड़ लेते हैं। हम एक नंबर पे 12 जोड़ेंगे और दूसरे नंबर पे 0 का वायर जोड़ेंगे। जोड़ लिया है हमने। किसी और एक वायर से हम आउटपुट बाहर निकल रहे हैं। हमने ट्रांसफार्मर से कई चीज़ें हम डायरेक्ट बीजेट पर बनाकर डीसी को लिया है। ये डीसी का लाइन आप देख सकते हैं। इस रिले का जो कॉइल पिन है और जो मिडिल का जो कॉमन पिन है वो उस दोनों को हमने शॉर्ट कर लेते हैं। तो एक वायर के माध्यम से शॉर्ट कर लिया, वो ही हमारा माइनस का कॉमन वाला ऑप्शन है वो। और ये देख सकते हैं इसका जो एनोड का टर्मिनल है उससे हम और एक कॉइल पिन में सोल्डिंग कर लेते हैं। और ये हमारा कॉमन का वायर जो इनपुट का, और ये इनपुट का कॉमन वायर जो है माइनस का वायर है, इसको भी हम एक साथ कनेक्ट कर लेते हैं। इसको हमने कनेक्ट कर लिया है। इसको हमने कनेक्ट कर लिया है। आप भी ऐसे ही कनेक्ट कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए अच्छा लगा है इसकी। और ये माइनस और इसका जो कैथोड का ऑप्शन है वो हम प्लस को सोल्डिंग करते हैं। और जो इनपुट का है वो हमने दूसरे वाला कॉइल पिन में सोल्डिंग कर देते हैं। और ये हमारा लाइट का वायर देख सकते हैं। ये हमारा लाइट का वायर हम सोल्डिंग करेंगे। लाइट का प्लस हम जो कॉइल का पिन है प्लस का, उसमें हम कनेक्ट करते हैं। और हमारा माइनस को हम NC को फिर दिल्ली का जो NC नंबर का पिन है उससे हम कनेक्ट कर लेते हैं। इस कैबिनेट के बाहर में एक ब्लू कलर का इंडिकेटर लगा है, उसको हम इंडिकेट करेंगे। जब कनेक्शन आएगा तब हम इंडिकेट करेंगे, इसलिए हम देख सकते हैं वो हमारा इंडिकेटर। और ये इसका माइनस प्लस का वायर हम जो डायरेक्ट हमारा ट्रांसफार्मर से लाइन होता है वहाँ पर हमने प्लस का ऑप्शन कनेक्ट कर लेते हैं और माइनस को हमने ग्राउंड से कनेक्ट कर लेते हैं। ग्राउंड से एक रेजिस्टेंस जो 1K का रेजिस्टेंस देकर हमने कनेक्ट कर लेते हैं। हमने एक 1K का
डिस्टेंस लेकर हमने कनेक्ट कर लिया है, हम देख सकते हैं। अब हम इसको टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग करने के लिए आप देख सकते हैं यही प्लास का वायर से हम बैटरी में कनेक्शन कर देते हैं, बैटरी में लगा देते हैं प्लस वायर। मैंने लगा दिया बैटरी में प्लस वायर, और ये माइनस वायर ये भी लगा दिया बैटरी में। हाँ, ये दोस्तों बिल्कुल ट्रांसफार्मर में इनपुट देने के लिए आप देख सकते हैं। जैसे इनपुट दिया वैसे ही लाइट बंद हो गया, और जैसे इनपुट बाहर निकला और चालू हो चला है, देख सकते हैं। इससे आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडिकेटर दिया वो भी चल रहा है। अब और हमारा जो लाइन जब लाइन रहेगा तब हमारा बैटरी साथ में चार्ज होगा, और जब लाइन कट हो जाएगा इमरजेंसी लाइट तब ऑन हो जाएगा। मैं टेस्ट करके दिखाता हूँ कि जब लाइन लगेगा तब बैटरी चार्ज होगा। आप देख सकते हैं प्लस का वायर हमने कनेक्ट कर लिया है, और माइनस का वायर हम कनेक्ट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं, और ये अब लाइन दिया हुआ है इसलिए 13.14 40 वोल्ट शो कर रहा है डिस्प्ले में। जब हम मल्टीमीटर में जब हम इसको बाहर निकालेंगे तब देख सकते हैं तब 12.15 वोल्ट दिखा रहा है। और फिर जब हम इसको इनपुट देंगे अब देख सकते हैं 12.92 वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, बैटरी चार्ज हो रहा है और वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है। हमारा वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल मिला तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक